ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 93वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का तीसरा अधिकरण हमने प्रारंभ किया था। आघार आदि आग्नेय आदि नाम अंगांगी भाव। आघार आदि जो हैं उनका अंग भाव है और आग्नेय आदि का अंगी भाव है। इन दोनों में परस्पर अंगांगी कौन है, ये प्रसंग यहां पर है। जो अंगी है वो प्रधान है, जो अंग है वो गुण कर्म कहलाएगा, गौण है वो अप्रधान माना जाएगा। वो सारी विवेचना यहां पर अभी चल रही है, अभी प्रारंभ किया है। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 444। हाँ। सूत्र संख्या 1, भाष्य की सबसे निचली पंक्ति। प्रयोग वाक्य शेष भावेन ही समुदायस्य सत्ता संबंधो गम्यते श्रुत्या अवयवस्य यजेत इति। तो यहाँ पर जो प्रयोग वाक्य कह रहे हैं और उसका शेष भाव और ये समुदाय, ये तीन चीजें क्या क्या हैं वो स्पष्ट नहीं हो रही। प्रयोग वाक्य तो जो ये बोले गए हैं ये प्रयोग वाक्य हैं। सो मैंने यजेत दाक्षिणानी जो होती, ये जो वाक्य हैं ये प्रयोग वाक्य, ये प्रयोग वाक्य हैं। तो ये जो प्रयोग वाक्य हैं इनके शेष भाव से कि ये इसका शेष भाग है, इससे जुड़े हुए हैं, ये इसका शेष भाव है। ठीक है। समुदाय से सत्ता संबंधो गम्यते, ये जो पूरा समुदाय है इसके साथ इसकी भावना का संबंध जोड़ा जाता है कि ये इससे जुड़ी हुई चीज है। इन वाक्यों से हमें पता लगता है ये सब एक से जुड़े हुए हैं। ये कैसे पता लगता है? वाक्यों से। प्रयोग वाक्य के, ये प्रयोग वाक्य है, ये भी प्रयोग वाक्य, ये इससे संबद्ध है, ये इसका शेष है। ऐसे जोड़ते हुए हमें क्या पता लगता है कि पूरे समुदाय का एक अर्थ इनका हमें प्रतीत होता है। समुदाय की सत्ता का संबंध यानी भावना का संबंध वहां पर प्रतीत होता है, सबके साथ में संबंध होता है। यहां जो दो तरह की बातें थी ना कि ये यजेत जुहोती और ददाती, ये सब मिलाकर के एक ही हैं या अलग अलग हैं, यही तो हमारा प्रसंग था ना यहाँ पर कि इसमें सोमेन यजेता, सिद्धांत पक्ष ये कि सोमेन यजेता ये तो प्रधान याग हो गया और जुहोती और ददाती ये इसके अंग भाव बनते हैं। ठीक है। तो ये पूरा एक ही अगर हो, ये तीनों अलग अलग हैं, तीनों के अपूर्व अलग अलग, ये कर्म भी एक ही हैं। पूर्व पक्षी की दृष्टि में ये सारे कर्म एक ही हैं, यानी जैसे उसने अलग अलग ढंग से व्याख्या की थी, यजेता कह लो चाहे जुहोती कह लो चाहे ददाती कह लो, एक ही को कहा जा रहा है। ये जो एकत्व है ये कैसे पता लगता है? पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखें तो एकत्व का कैसे ज्ञान कर रहा है? तो ये जो प्रयोग वचन है सोमेन यजेता, उसके आगे का दाक्षिणानी जुहोती और हिरण्यम आत्रेयाय ददाती, ये जो है प्रयोग वाक्य के शेष भाव ही हैं, ये उसी से जुड़े हुए हैं। जो मुख्य प्रयोग यानी कर्म का वचन है उससे ये जुड़े हुए वचन माने जाएंगे और उनके पूरे के समुदाय से इसके समुदाय का सत्ता संबंध जाना जाता है। किससे? वाक्य से। इन वाक्यों को देख करके ये जो पूरा एक समुदाय हो गया कि ये एक ही है, इसकी भावना का सत्ता का संबंध कैसे जाना जाता है? वाक्यों से जाना जाता है, और कोई तो बताने वाला है नहीं। ये एक मुख्य वाक्य हो गया, ये उसके शेष वाक्य हो गए, संबद्ध वाक्य हो गए, ये सब मिल करके एक कर्म को कह रहे हैं, एक भावना को कह रहे हैं, तो ये वाक्य से पता लगा। ठीक है। लेकिन एक जो भावना है यजेता में, जो भावना है इसका संबंध केवल याग के साथ में है। ये कैसे पता लगा हमारे को? श्रुति से। यजेता, यजेता इस श्रुति से पता लगा
शब्द में स्थित एक पदाविधान श्रुति जो है, एक ही पद के अंदर ये दोनों बातें कही गई हैं, भावयेत भी और यज भी, याग भी। तो ये हमें पता लगा श्रुति से, और सब मिलकर के है ये पता लगा वाक्यों से, यही भेद कहा गया। प्रयोग वाक्य शेष भावे नहीं समुदाय से सत्ता संबंध गम्य थे, और श्रुत्या अवयवस्य यजेत इति, श्रुति से उसके एक अवयव का, एक भाग का, पूरे समुदाय का नहीं। पूरे समुदाय में तीनों आ गए, एक का ही पता लगता है केवल। ओ आचार्य जी, दूसरा है 443 पृष्ठ में, 47 या 43 43 43 जी 4-3, हाँ जी। इसमें 2 श्लोक आए हैं। इन श्लोक का जो अर्थ है, पहले का अदृष्टो यो अश्रुतो व अर्थ स नास्ति इति गम्यते, जो अदृष्ट और अश्रुत अर्थ है वह नहीं है ऐसा जाना जाता है। और फिर कह रहे हैं तस्मिन असति दृष्ट नहीं, जो अदृष्ट और अश्रुत अर्थ है, हाँ, जो अश्रुत अर्थ वाले जो वाक्य हैं जी, जिन वाक्यों में जिसमें कोई अदृष्ट और अश्रुत अर्थ नहीं हो, वो जाना था वो नहीं है, बस वो वाक्य ही नहीं हुआ, वो तो मतलब ही नहीं हुआ उसका। जी। फिर अगला जो अगली पंक्ति कह रहे हैं कि तस्मिन असति दृष्ट चेत श्रुतो वा न विरुध्यते। तो मतलब पहले तो कहा था कि जिसमें अदृष्ट और अश्रुत अर्थ है वो नहीं है ऐसा जाना जाता है, और उसके न होने पर दृष्टश्चेत श्रुतो वा न विरुध्यते। तो परस्पर कैसे संगति हो रही इसमें? यदि अदृष्ट और अश्रुत नहीं है और फिर हम दृष्ट और श्रुत अर्थ लेते हैं, तो इसमें परस्पर कोई विरोध नहीं आएगा। यदि अदृष्ट या अश्रुत अर्थ ले रहे हैं और फिर साथ में दृष्ट और श्रुत अर्थ भी ले रहे हैं, तो विरोध आएगा। दो नहीं ले सकते, एक ही ले सकते हैं। तो यदि अदृष्ट और अश्रुत नहीं है, ठीक है, तो दृष्ट और श्रुत उससे विरुद्ध नहीं पड़ेगा, दृष्ट और श्रुत विरुद्ध नहीं पड़ेगा। इसको उल्टा कीजिए, यदि अदृष्ट और अश्रुत अर्थ वहां है, मान के चल रहा हूं यहां पर, ऐसी कल्पना में देखना, अदृष्ट और अश्रुत अर्थ है और फिर दृष्ट और श्रुत भी वहां पर हो, तो ये परस्पर विरुद्ध होगा। दो नहीं हो सकते। एक तरफ कह रहे हैं कि दृष्ट है, तो वहां फिर अदृष्ट नहीं कह सकते आप, और अदृष्ट है तो दृष्ट नहीं कह सकते, श्रुत है तो अश्रुत नहीं कह सकते, और अश्रुत है तो श्रुत नहीं कह सकते। ये परस्पर विरुद्ध होता है ना। यदि दोनों को कहें तो ये विरुद्ध आ रहा है। तो जब अदृष्ट और अश्रुत नहीं है, तो वहां पर दृष्ट और श्रुत जो कहना है, तो इसमें कोई विरोध नहीं आ रहा है, क्योंकि दृष्ट और श्रुति कह रहे हैं, बस इसमें कोई विरोध नहीं आएगा आपस में। हाँ जी आचार्य जी, फिर इस प्रसंग से इस श्लोक का क्या संबंध होगा? ये केवल बताना चाहते हैं कि भाई अदृष्ट करना है तो हमें अदृष्ट की एक परिकल्पना करनी है, बस, और कुछ विशेष नहीं है इसमें। ओ फिर इससे जो अगला श्लोक है, विरुध्यमाने कल्प्यः स्यात् जायते तेन सोर्थमान। हाँ, और विरुध्यमाने अगर विरुद्ध हो तो फिर कुछ कल्पना करनी पड़ती है, फिर उससे वो अर्थवान हो जाता है। विशेषश्च न गम्येत ततो नैकोपि कल्प्यते। हाँ, ये भी थोड़ा स्पष्ट हाँ, नहीं। इसमें जो है विरुध्यमाने कल्प्य स्यात्, ये जो विरुद्ध होता है, विरुद्ध का मतलब यह है कि वो असंगत नहीं होता है। इसको आप वाक्य की दृष्टि से भी देख सकते हैं कि वाक्य में यदि अश्रुत और अदृष्ट नहीं है, तो दृष्ट और श्रुत होकर के वाक्य संगत हो जाता है, वाक्य विरुद्ध नहीं होता है, यानी वाक्य संगत हो जाता है। ठीक है, वाक्य संगत हो जाता है। और विरुद्ध माने कल्प्य स्यात्, अगर वो विरुद्ध हो मतलब वहां पर दृष्ट और श्रुत है नहीं और केवल वाक्य है, दृष्ट और श्रुत है नहीं, तो अब ये असंगत होगा, विरुद्ध हो जाएगा कि वाक्य तो है लेकिन इसका दृष्ट और श्रुत कोई अर्थ, कोई तात्पर्य पता नहीं लग रहा है, तो ये वाक्य से विरुद्ध हो जाएगा, यानी असंगत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में विरुद्ध माने कल्प्य स्यात्, उसमें फिर कल्पित करना पड़ेगा हमारे को। जब दृष्ट और श्रुत नहीं है तो हमें कल्पित करना पड़ेगा। हो गया? और जब कल्पित कर लेंगे तो जायते तेन सो अर्थमान, उससे स मतलब है वाक्य, वाक्य अर्थमान हो जाता है, सार्थक हो जाता है, सब प्रयोजन होता है कि इससे अदृष्ट बनेगा, अपूर्व बनेगा, वो सार्थक हो जाता है। हो गया?
विशेषश्चेन्न गम्येत ततो नैकोपि कल्प्यते। अगर ये विशेष की कल्पना ना की जाए, ये जो अपूर्व या अदृष्ट है, ये विशेष कल्पना हो गई। बहुतों का एक ये विशिष्ट, विशेषश्चेत न गम्यता, क्योंकि नीचे इन्होंने गम्यते च विशेष बहुव्य एकम अपूर्वमिति, तो ये अपूर्व का होना ये विशेष है। अगर आप अपूर्व की, विशेष की यानी अपूर्व की कल्पना नहीं करते हो, जो दृष्ट श्रुत है वो तो सामान्य है, दिख रहा है, वो जो दिख नहीं रहा है तो भी हम कल्पना कर रहे हैं, ये विशेष हो गया। तो विशेषश्चेत न गम्यता, अगर वहां विशेष भी नहीं जाना जाए, किस स्थिति में, जब दृष्ट और श्रुत तो है ही नहीं और विशेष भी नहीं जाना जाए, तो ततो नैकोपि कल्पते, तो ऐसा होने पर तो एक भी वहां पर कल्पित यानी समर्थ नहीं हो पाएगा। वो जो वाक्य है, और वो कर्म भी वहां पर कर्म कल्पित नहीं हो पाएगा, कर्म समर्थ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वाक्य में लिखा है हम कर्म करेंगे, दृष्ट श्रुत कुछ है नहीं फल प्रयोजन, और अपूर्व भी नहीं है, विशेष भी नहीं है, तो ये व्यर्थ हो जाएगा, कर्म ही व्यर्थ हो जाएगा। ततो नैकोपि कल्पते, एक भी कर्म समर्थ नहीं हो पाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि एक हमने सबका विशेष अपूर्व मान लिया, सबका मिला करके एक, और वो भी अगर कल्पित नहीं होगा तो जो छोटे छोटे कर्म हैं उनका तो अपने आप में कुछ है ही नहीं, दृष्टार्थता नहीं है, और कोई अपूर्व भी नहीं बन रहा है, तो ये सारे जो हैं ये सब व्यर्थ हो जाएंगे, उनमें से एक भी समर्थ नहीं हो पाएगा, सार्थक नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई ना कोई प्रयोजन तो होना चाहिए, केवल ये बात कहना चाह रहे हैं। पिछले प्रसंग से केवल इतना है कि यदि अदृष्टार्थ होता है तो उसमें उपकार की कल्पना अल्प में हो जाती है, एक से हो जाती है, ये सब उचित है। पूर्व पक्षी का कथन है ना, ये पूर्व पक्षी ने यहां पर केवल अपूर्व को मानने के संदर्भ में दिया है, एक को माने ऐसी के लिए सीधे पुष्ट नहीं है ये। और उसका अभिप्राय इसमें है कि आप अलग अलग मानेंगे उसकी बजाय, जब अदृष्ट की कल्पना ही करनी है तो बस एक कर लिया। ओ आचार्य जी, इसी पृष्ठ में नीचे से दूसरी पंक्ति, इसमें कहा हुआ है कि एवं जुहोति इति पूर्वो भागो जुहोत्यर्थम उत्तरस्तमेव अनुवदति। तो जो जुहोति बोलते हैं तो उसमें होमम भावयेत, होमेन भावयेत, तो होम और उसका जो भावयेत अर्थ है वो उसका अनुवाद कैसे है? जो उत्तर भाग है उसको अनुवाद बोल रहे हैं यहाँ पर। नहीं, उत्तर भाग किसका अनुवाद है? भावयेत का। यजेता में भी जो भावना थी उत्तर से, जुहोति में जो भावना है वो भी वही भावना ही है, उसी को ही कह रहा है। जो यजेता वाली भावना थी उसी को ही कह रहा है। जुहुति के हु का होमम भावयेत या होमेन भावयेत उसको नहीं कह रहे हैं ये। इसमें देखिए, इसकी दूसरी पंक्ति देखिए, यानी नीचे से तीसरी पंक्ति, उत्तरस्तमेव भावयेत इति अनुवदति। फिर से देखिए ऊपर प्रथम पंक्ति से देखिए, इस निचले अनुच्छेद की, अथवा यजेत इत्यस्य पूर्व भागो यजत्यर्थम ब्रवीति उत्तरो भावयेत, उत्तर वाला भावयेत को कह रहा है। तो तथा ददाति इति पूर्व भागो ददात्यर्थम, और उत्तरस्तमेव भावयेत इति अनुवदति, भावयेत को ही कहता है, उस भावयेत को ही। ददाति को भावयेत ये नहीं, भावयेत बस उसी को कहता है। यजेत में भी भावयेत कहा था, ददाति में भी भावयेत ही कहा था, उसी भावयेत को कह रहा है जो यजेत में था, नया तो कुछ नहीं कह रहा है। इसी प्रकार से जो आप पूछ रहे हो, एवं जुहोति इति पूर्व भागो जुहोत्यर्थम, पूर्व भाग तो जुहोति के लिए है, धातु भाग, प्रकृति भाग। उत्तरस्तमेव अनुवदति, तम मतलब भावयेत, उसी को कहता है। ओ लिखा है इन्होंने नीचे, इसी तरह से लिखा है। इसी प्रकार जुहोति का पूर्व भाग हु धातु होम को, और उत्तर भाग ती प्रत्यय उसी भावना का ही अनुवाद करता है। और कोई जी? आचार्य वर्य, अनुसंग विषय मम प्रश्न। तो वाक्यानाम अनुसंग भवति, तो यज्ञ काले भवति वा वाक्यार्थ बोधार्थम अनुसंग क्रियते? वो काले हो। इनका प्रश्न है कि ये जो अनुषंग है ये यज्ञ के काल में होता है या तो वाक्यार्थ बोध के काल में, दोनों जगह। यज्ञ के काल में जब आवृत्ति करते हैं उसी की, अलग अलग पढ़ते हैं, तो उसको अनुषंग को जोड़ करके पढ़ देते हैं वहां पर।
मंत्र पाठ काले पूर्व मंत्र से भागम नित्य उत्तर मंत्रेण सा। क्योंकि कर्म से जुड़ा हुआ है वो, पहले से एक कर्म किया, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा। अब जो अनुषंग है वो चाहे पहले आया हो चाहे अंत में आया हो, उसको जोड़ करके पूरे को बोला जाता है वहां पर। ये तो कर्मकांड से संबंधित हो गया। और अर्थबोध के लिए भी हम जब लेना चाहेंगे तो कर्मकांड से पृथक हम वैसे ही अर्थबोध के लिए देख रहे हैं तो वहां भी लेना पड़ेगा। यदि अर्थबोधार्थम भवति पुनः तत्र प्रायश्चितस्य दोष न भविष्यति। किम? प्रायश्चित, प्रायश्चित हाँ, तस्य प्रायश्चितस्य दोष न भविष्यति। वो उच्चारण, ये तो कर्मकांड से जोड़ करके देख रहे हैं, ये तो सारा कर्मकांड से जोड़ के ही देख रहे हैं। आपका कहना है कि भाई उसको शब्द को अगर अनुषंग नहीं लेते हैं और लौकिक शब्द का प्रयोग करते हैं और उसमें दोष होता है तो प्रायश्चित नहीं होगा, और अनुषंग होगा और फिर उसमें बोलने में दोष हुआ तो प्रायश्चित होगा। तो ये तो कर्मकांड से जुड़ करके ही बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारा कर्मकांड पे आधारित ही है। लेकिन मैं एक सामान्य रूप से बात को कह रहा हूं कि अनुषंग तो हम कहीं भी देखते हैं, अनुषंग तो कहीं भी देखते हैं ना अर्थ करते हुए, और स्वतः ही हमारे दिमाग में आ भी जाता है, हाँ ये इससे जुड़ रहा है, ये इससे जुड़ रहा है। कहीं कहीं गड़बड़ होती है तो वहां अनुषंग लिया ही जाता है, अर्थ में भी, अर्थ करते समय भी लिया जाएगा। वहां गलत बोलने वाली बात नहीं, वो मन के अंदर कर रहा है तो, और यदि बोल के कर रहा है तो वहां भी प्रायश्चित जोड़ा जा सकता है। यत्र अनुवृत्ति भवति तत्र अनुवृत्ति भवति, लिंग विभक्ति वचनानि तो स्वयमेव परिवर्तन्ते, तत्र दोषो कथम भवति? ठीक है, वहां अष्टाध्यायी में तो कि अनुवृत्ति आती है तो आगे के अनुसार उसमें उह कर लेते हैं हम, यानी लिंग या वचन को बदल लेते हैं, संगति लगा लेते हैं। यहां पर ये इस तरह से स्वीकार नहीं किया इन्होंने, बीच में छोड़ करके आगे जाने का ऐसा तात्पर्य नहीं है। अगर लेना होता तो इसका कोई औचित्य तो अलग से इन्होंने ठहराया नहीं है, लेकिन हाँ व्याकरण से भिन्न है ये। पूर्वस्मिन् वाक्ये यदि प्रथमा एकवचनान्तम तो उत्तरस्मिन् वाक्ये तत्र बहुवचनान्तम अपि भवति। हो सकता है, वो तो व्याकरण में होता है और ऐसा अर्थ भी लिया जा सकता है, पर यहां वो नहीं लेना चाह रहे और इसका कोई विशेष प्रयोजन भी नहीं लगा। लौकिक रूप से भी ला रहे हैं तो उसी शब्द को लेके आ रहे हैं, अर्थ में कुछ भेद लगा नहीं। फिर भी विचारने की बात है कि कुछ प्रयोजन होगा इनका, क्यों इतना इसके ऊपर आग्रह कर रहे हैं कि इसमें अनुषंग नहीं माना जाएगा। यहां तो चलो ये सरल उदाहरण है, यहां कोई अंतर नहीं पड़ रहा, और जगह कहीं अंतर पड़ सकता होगा उसमें। और ये एक शैली है, वैसे तो अष्टाध्यायी वाली शैली और जगह भी लगाई जा सकती है, पर जरूरी नहीं कि वो हर जगह लगाई जाए, विचारणीय बात है। महाभाष्ये तो सर्वत्र एवमेव दीयते, लौकिके प्रयोगेषु अपि एवमेव प्रतीयते, लौकिकेषु प्रयोगेषु विभक्ति वचन लिंगानि परिवर्तन। हाँ ठीक है, प्रसंग अनुसार वो बदल जाता है, बदलने लेते हैं, लोक में बदल ही लेते हैं। हाँ और किसी को पूछना? ओम, पृष्ठ 446 पर पहले अनुच्छेद के अंतिम पंक्ति में कल आपने एक परिवर्तन करवाया था, तो उसी विषय में पूछना था। अंतिम पंक्ति है कि यागोत्पन्न अपूर्व प्रधान अपूर्व है और होमदान से उत्पन्न अंग अपूर्व को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ उसको आपने करवाया था कि उसको उत्पन्न करते हैं, तो प्रधान से अंग उत्पन्न होंगे, अंग से तो प्रधान उत्पन्न नहीं होगा, ये तो स्पष्ट है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इसमें ना, तथापि यागोत्पन्न अपूर्व प्रधानापूर्व है। याग मतलब मुख्य कर्म हो गया, और उससे जो अपूर्व बन रहा है उसको इन्होंने प्रधानापूर्व कहा, हो गया। और होमदान से उत्पन्न अंगापूर्व, क्योंकि होम और दान है ये अंग कर्म है। यजेत ये प्रधान कर्म हो गया, और जुहोति और ददाति ये अंग कर्म हो गए, उसके सहायक कर्म हो गए। तो होम दान से उत्पन्न जो अंगापूर्व है, ये अंगापूर्व उस प्रधानापूर्व को उत्पन्न करता है। प्रधानापूर्व इन अंगापूर्वों को उत्पन्न नहीं करता है। इस वाक्य से क्या आ रहा है? और होम दान से उत्पन्न अंगापूर्व को उत्पन्न करते हैं। कौन उत्पन्न करते हैं? होम दान से उत्पन्न अंगापूर्व
को उत्पन्न करते हैं। कौन उत्पन्न करता है? प्रधान पूर्व को उत्पन्न करता? नहीं, प्रधान कर्म अंगा पूर्व को उत्पन्न नहीं करता है। उसके लिए जो मैं एक उदाहरण दे रहा था कल, कि एक बड़ी नदी को बनने के लिए पहाड़ों से छोटे छोटे सोते नाले निकल निकल करके आते हैं, तो उन छोटे छोटों से एक नदी बनती है बड़ी। ऐसे ही अनेक अंगापूर्व से प्रधानापूर्व एक बनेगा, एक फल बनेगा। अनेक छोटे छोटे मिलकर के एक बड़े को बना रहे हैं। एक बड़ा छोटों को बना रहा है ऐसा नहीं है, यहां छोटों से मिलकर के एक बड़ा बनता है। इसलिए वाक्य रचना ठीक नहीं थी जी। तो आगे देखेंगे। पृष्ठ संख्या 451 हम देख रहे हैं, द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद और उसका तीसरा अधिकरण। इसके प्रारंभ की अवतरणिका भूमिका के रूप में जो प्रश्न संशय संदेह थे उसमें से एक को हमने देखा था। प्रारंभ में ही जो बहुत सारे वाक्य दिए गए, याद आग्नेयो अष्टाकपालो, यहां से लेकर के ऐन्द्रम पयो अमावस्यायाम, यहां तक का एक भाग हो गया। फिर आघरम आघरयति से लेकर के समिष्ट यजुर जो होती, यहां तक एक भाग हो गया। और फिर यह एवं विद्वान, और फिर ये एक तीसरा भाग हो गया। तो इसमें प्रश्न ये था कि आग्नेय आदि वहां से प्रारंभ से लेकर के और पयो अमावस्यायाम यहां तक का जो भाग है और आगे का भी, ये सारे के सारे समान रूप से प्रधान कर्म हैं। कर्म तो अलग अलग हैं, ये सारे के सारे प्रधान कर्म हैं, अथवा आग्नेय आदि जो पय अंत तक है वो प्रधान है, और आघार आदि जो है वो उसके सहायक कर्म है, उसके साथ निकट में होते हुए उसकी सहायता करते हैं, यानी गुण कर्म है। ये एक प्रश्न हुआ था, ये संदेह एक देखा था हमने। अब दूसरा देखिए, तो 451 में पृष्ठ पर दूसरी पंक्ति का प्रारंभ से, दूसरी पंक्ति के अंत में जो है तथा करके ये दूसरा संशय उत्पन्न किया जा रहा है। यह एवं विद्वान इत्येवं संयुक्त प्रकृतानाम कर्मणाम अनुवदितारौ, ये जो है यह एवं विद्वान, इस प्रकार से इसके ये जो संयुक्त जो शब्द हैं, ये प्रकृतानाम कर्मणाम अनुवदितारौ, प्रकृति में जो कर्म आ रहे हैं, प्रकृति में कर्म कौन आ रहे हैं? जो आग्नेय अष्टाकपाल आदि जो इससे पहले कहे गए हैं, आघारम आघारयति, ये जो और उसके साथ साथ में जो और कर्म कहे गए हैं वो कर्म, उन प्रकृत कर्मों के अनुवदितारो, उसी कर्मों को ये कहने वाले हैं, अनुवाद करने वाले हैं। अथवा या एवं विद्वान पौर्णमासीम यजते, या एवं विद्वान अमावस्यायाम यजते इति, ये जो दो वाक्य हैं, इति अपूर्वयो कर्मणोर विधातारो, ये अपूर्व कर्म के कहने वाले हैं। अपूर्व कर्म का मतलब है एकदम नया कर्म, जिसको पहले नहीं कहा गया है, ऐसा कर्म, यानी विधि कर रहे हैं। ये दोनों वाक्य दर्श पूर्णमास कर्म की विधि कर रहे हैं, अथवा ये पहले जो कर्म कहे गए उसका केवल अनुवाद कर रहे हैं। ये जो दो वाक्य हैं, ये दूसरा संशय उत्पन्न हुआ। तो तत्र इतरे गुण विधेय इति, जिस पक्ष में ये या एवं विद्वान पौर्णमासीम यजते, इसको हम कर्म का विधाता मानेंगे, कर्म विधायक मानेंगे, जो इन्होंने लिखा इति अपूर्वयो कर्मणोर विधातारो, जब इसको कर्म का विधाता मानेंगे तब इतरे गुण विधेय इति, जो बाकी के बचे हैं उससे पहले के जितने भी कर्म हैं वो गुण विधि कहलाएंगे, क्योंकि मुख्य कर्म का विधान यहां होगा और वहां पर गुणों का कथन किया जाएगा। इसमें ये द्रव्य होना चाहिए, ये देवता होना चाहिए इत्यादि गुण विधि वहां पर मानी जाएगी। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है शब्दांतरत्वात् अभ्यासाच समप्रधानानि इति प्राप्ते ब्रूमः। पूर्व पक्षी ने कहा कि चूंकि यहां पर शब्दांतर है, अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। पीछे अधिकरण में इन्होंने कहा था कि शब्दांतर होने से यह कर्मांतर है, ये सिद्ध किया था इन्होंने। उसी बात को समझ करके ये कह रहे, देखो यहां भी शब्दांतर है इसलिए कर्मांतर मानना पड़ेगा। शब्दांतर कैसा है? तो नीचे युधिष्ठिर जी ने भी लिखा है विवरण में, अच्युतो भवति, प्रायच्छत, आघारयति, अवद्यति, जुहोति, ये जो विधि करने वाले वाक्य हैं ये सब अलग अलग हैं, इनमें अलग अलग बातें कही गई हैं, अलग अलग कर्म के विधान करने वाले हैं। तो ये शब्दांतर हो गया, भिन्न भिन्न कार्यों को कहने वाले हैं ये। तो शब्दांतर होने से
और दूसरा इन्होंने कहा था अभ्यासाच, अभ्यास के कारण भी ये सब समान है। तो अभ्यास कैसे हुआ यहां पर, तो उसमें यज धातु को बताने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे कि यजन, यजति, यजते, इनके अंदर यज धातु ही है, इसलिए ये अभ्यास कहा गया। तो अभ्यास के कारण भी, पीछे कहा गया था अभ्यास होने से ये प्रधान कर्म है, अलग अलग ही कर्म माना था उनको सबको। समिधो यजति, तनुनुपातम यजति, यजति यजति तो था वो, उसमें कर्म का अभ्यास मानते हुए इनको सबको अलग अलग माना था। तो बोले यहां पर भी अभ्यास हो रहा है, तो दोनों हेतु दिए, शब्दांतर होने से और अभ्यास होने से। ये सम प्रधाना नहीं, समान रूप से प्रधान कर्म है, सभी प्रधान कर्म है, एक प्रधान और एक गुण है ऐसा नहीं है यहां पर। तो अब सिद्धांती अपनी बात को रख रहा है। तीसरा सूत्र, पूर्व पक्षी के अनुसार तो ये गुण विधियां हो जाएंगी। ये जो संशय पैदा किया है इसने कि इस पूर्व पक्षी का तो ये कहना है कि ये सब समान रूप से प्रधान है, दो हेतु दे दिए, शब्दांतरत्व और अभ्यास। इस पर सिद्धांति कह रहा है तीसरा सूत्र, प्रकरणम तो पौर्णमास्याम रूपा वचनात्। बोले ये तो पौर्णमासी से संबंधित प्रकरण है, प्रकरण से हमें पता लगता है ये, और इसलिए, और यहां पर जो है रूप का अवचन होने से, याग के रूप का कथन न होने से। याग का रूप कैसे, याग के द्रव्य, देवता और त्याग, ये रूप माने जाते हैं। उसमें द्रव्य और देवता का कथन रूप माना जाता है। यदि द्रव्य का कथन है और देवता का कथन है, क्या दिया जा रहा है और किसके लिए दिया जा रहा है, इन दोनों का यदि वहां कथन है तो द्रव्य, इसका रूप आ गया, याग का रूप आ गया। तो बोले यहां पर याग का रूप तो कहा नहीं गया है, किन वचनों में, ये जो बात के दो वचन है, या एवं विद्वान पौर्णमासीम यजते, या एवं विद्वान अमावस्याम यजते, इसमें द्रव्य और देवता का कोई नाम नहीं है, इसलिए ये अरूप है। अच्छा देखिए, प्रकरणम तो पौर्णमास्याम, प्रकरण तो ये पौर्णमासी का है। तो प्रकृता नाम आग्नेय आदि नाम अनुवदितारौ पौर्णमासी अमावस्या संयुक्त, पौर्णमासी अमावस्या संयुक्त समुदाय शब्द, ये यहां पर अध्यायित है कि ये जो समुदाय शब्द हैं, दो जो पीछे बताए गए थे, या एवं वाले जो दोनों वाक्य थे वे, कि ये प्रकृतानाम आग्नेय आदि नाम, प्रकरण में चले आ रहे जो आग्नेय आदि हैं उनके अनुवदितारो, उसी को ही कह रहे हैं यहां पर। आग्नेय आदि कौन है, तो यहां पर जो पहले वाक्य में ही कहा गया था अधिकरण के प्रारंभ में 449 पर, यद आग्नेयो अष्टकपालो अमावस्यायाम पौर्णमास्याम अच्युतो भवति, पौर्णमास्यांच अच्युतो भवति। तो ये जो आग्नेय शब्द से कहा गया कि अग्नि देवता से संबंधित है, अष्टाकपाल है, पुरोडाश है, इत्यादि जो ये वचन थे, तो ये जो प्रकृत आग्नेय आदि के ये का ही कथन करने वाला है, यानी वहां जिसको कहा गया था उसी को यहां पर कहा गया है। गुण कथन दोबारा नहीं है कि आग्नेय कहेंगे और अष्टाकपाल कहेंगे, ये सीधे सीधे नहीं कथन है, लेकिन पौर्णमासी शब्द से उस वहां जो वर्णन किया गया उसका अनुवाद किया गया है। पौर्णमासी शब्द से वो सारी चीजें आ गई, उससे संबंधित जो इति कर्तव्यता है उस सबका ग्रहण होगा। तो यह एवं विद्वान ये अनुवाद करने वाले हैं, पहले जो कथन किया गया उसका। पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि कुतः ये अनुवाद करने वाले क्यों हैं, तो हेतु है रूपा वचनात्, सूत्र का अंश है, आगे खोल रहे हैं, यह एवं विद्वान पौर्णमासी संजकम यागम यजते, उसका वाक्यार्थ बोध ये निकलेगा, जो विद्वान पौर्णमासी नामक याग से यजन करता है या याग को करता है। इति न सर्वे यागा उच्यन्ते, यहां पर सारे याग नहीं कहे गए हैं। इसमें एक दृष्टि से तो ये कहिए, एक तो सर्वे का अर्थ होता है कि संपूर्ण याग नहीं कहा गया, अंगोपांग सहित जो पूरा का पूरा है वो कुछ नहीं कहा गया। यहां पर यजन का नाम लिया गया, लेकिन क्या क्या होता है उसके अंदर वो नहीं कहा गया है। लेकिन एक तो सर्वे का मतलब संपूर्ण लेते हैं, लेकिन वो यहां अधिक संगत नहीं है, उसकी जगह पर यहां पर लेना चाहिए कि याग का समुदाय पूरा, क्योंकि दर्श में भी 3 याग होते हैं और पूर्णमास में भी 3 याग होते हैं, कुल 6 होते हैं ये। तो कहा कि यहां पर इसमें इति न सर्वे यागा उच्यन्ते, सारे याग यहां पर नहीं कहे गए हैं, पौर्णमासी के सारे 3 याग नहीं कहे गए। ये चूंकि पौर्णमासी से संबंधित लिया है, इसलिए पौर्णमासी के तीनों याग यहां पर नहीं कहे गए हैं। यह पौर्णमासी संजका सविधीयते, जो पौर्णमासी संजक याग है बस उसका कथन किया गया है।
कोई 3 होते हैं वो अलग अलग कुछ कहे जा रहे हो, ऐसा नहीं है। बस पौर्णमासी संजक जो याग है बस उसका कथन किया गया है। न चैतत एवं अवगच्छामा कीदृशम एवं संजक से याग से रूपमिति। लेकिन इसके कथन से न चैतत अवगच्छामा हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये इस प्रकार की संज्ञा वाला याग किस रूप वाला है। कीदृशम एवं संजक से याग से रूपमिति, इस संजक इस प्रकार के नाम वाले याग का रूप क्या है ये हमें इस वाक्य से पता नहीं लगता है। यानी पौर्णमासी संजक याग का तो पता लगा, लेकिन इसके रूप का पता हमें इस वाक्य से नहीं लगता है। तेन न किंचित प्रतिपद्य में ही, इससे हम कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, कुछ कर नहीं सकते अगर केवल इतने को ही मानेंगे तो। अतो ब्रूमा, इसलिए हम ये कहते हैं यदि अपूर्व से विधातारौ अनर्थकारो इति, अगर ये अपूर्व के कहने वाले हों, यानी नया कहने वाले माने जाएं, नया कथन कहने वाले माने जाएं, तो ये अनर्थक हो जाएंगे, क्योंकि इनसे पता नहीं लग रहा है हमारे को। पूर्व पक्षी की दृष्टि से ये सारे वचन सम प्रधान है, समान रूप से प्रधान है। तो यह एवं विद्वान वाले जो ये 2 वाक्य हैं, ये भी पूर्व पक्षी की दृष्टि से स्वतंत्र प्रधान कर्म है। पहले जो बताया गया उसका अनुवाद नहीं है ये। तो सिद्धांति कह रहा है कि ये अगर प्रधान कर्म हैं तो इनका रूप क्या है ये तो हमें पता लगेगा नहीं और हम कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए ये वाक्य होते हुए भी यहां पर अनर्थक हो जाएंगे, इसलिए ऐसा अर्थ नहीं ले सकते, इसको प्रधान नहीं मान सकते। आगे अथनु प्रकृता नाम अनुवदितारो, और बोले अगर ये प्रकृत का अनुवाद करने वाले हैं, प्रकरण में जो बातें चली आ रही हैं यदाग्नेय अष्टा कपालो इत्यादि जो बातें हैं उसका अगर ये अनुवाद कर रहे हैं तो, यानी जो सिद्धांत पक्ष है उसमें दोष नहीं आता, इसको बता रहे हैं। अथनु प्रकृता नाम अनुवदितारो ततः सन्निहिता पौर्णमासी अमावास्या संयुक्ता यागा इति गम्यते, इति गम्यते रूपम। तो अगर ये इसके अनुवाद करने वाले हैं तो पौर्णमासी और अमावस्या से संयुक्त जो याग हैं ये यहां पर अर्थ गृहित होगा। पौर्णमासी और अमावस्या से संयुक्त जो याग हैं, उससे जुड़े हुए जो याग हैं, यानी पौर्णमासी एक दिन है उसके आसपास जो उससे जुड़े हुए जो याग हैं, अमावस्या दिन है उससे जुड़े हुए जो याग हैं, उन सब का ग्रहण हो जाएगा यहां पर। और ऐसे होने पर इति गम्यते रूपम, उनका रूप भी पता लग जाता है, क्योंकि प्रकृति से जो चला आ रहा है वो ही देवता और द्रव्य भी हमें पता लग जाएगा। तत्र अर्थवत्ता वचन से, ऐसे में इस वाक्य की अर्थवत्ता सार्थकता होती है, व्यर्थ नहीं होगा। कथम पुनः एक वचनांतो बहुनाम वाचको भविष्यति इति यदि उच्यते, अगर पूर्व पक्षी कहे कि ये तो एक वचनांत शब्द है, यह एवं विद्वान पौर्णमासीम यजते अमावस्याम यजते, ये तो एक वचन है। और आप कह रहे हो कि ये अनेकों के वाचक हैं, 3 है वहां पर, और कर्मों के भी वाचक हैं, तो ये अनेक के वाचक कैसे हो गए जबकि एक ही है। अच्छा, इस वचन से पहले तक का जो भाग है कि अर्थवत्ता वचन की सिद्ध होती है, तो ये बात बार बार उसी ढंग से हमें समझनी चाहिए जो आती है कि कोई वाक्य व्यर्थ नहीं हो सकता है। जैसे अष्टाध्यायी के अंदर एक वाक्य का एक शब्द भी, एक सूत्र का एक शब्द भी व्यर्थ नहीं हो सकता है। लिखा हुआ है तो उसका कोई ना कोई अर्थ होगा, प्रयोजन होगा। अगर वो निरर्थक हो रहा है तो वो तो अत्यंत बलवान हो जाता है, उसको तो कहीं ना कहीं तो घटाना ही पड़ेगा, इतना बलवान हो जाता है वो। यानी किसी भी कीमत पर कोई शब्द या वाक्य निरर्थक नहीं कह सकते यहां पर। अगर हमारी संगति ऐसी है कि हम उसको निरर्थक कह रहे हैं, इसका मतलब है कि हम गलत अर्थ कर रहे हैं, हम उसको अर्थ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उसको स्थान देना ही पड़ेगा, कोई ना कोई अर्थ उसका बनाना ही पड़ेगा। तो अनर्थक जो कहा जाता है, ये कहते हुए एक बहुत बड़ा दोष बताया जाता है कि ये निरर्थक हो जाएगा, यानी ये तो व्यर्थ हो जाएगा। अर्थात ऐसा हम कभी नहीं कर सकते, इसकी सार्थकता तो हमें लेनी ही पड़ेगी और उसके अनुसार फिर बाकी सारा जुड़ेगा वहां पर। तो अगर पूर्व पक्षी कहे कि ये तो एक वचनांत है, बहुत सारे यागों को कैसे कहेगा, क्योंकि एक वचन है तो एक को ही कहना चाहिए। समुदाय शब्दतया अवकल्पिष्यते, तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि ये जो शब्द हैं ये समुदाय शब्द के रूप में अवकल्पित कर लिए जाएंगे, इनकी लक्षणा कर ली जाएगी। ये अनेक कर्मों के समुदाय के कहने वाले हैं, ये हम परिकल्पना कर लेंगे। एक शब्द से अनेक कर्म कहे जा रहे हैं। रूपवंतो ही पूर्व प्रकृता यागा, और जो पहले से प्रकृति याग हैं पयो अंत वाले, वो तो रूप वाले हैं ही, यानी देवता और द्रव्य का कथन वहां पर किया ही गया है। तेषाम च प्रचय शिष्ट समुदायो अपि अस्ति, और उनका
प्रचय शिष्ट मतलब ये जो आघार आदि हैं और ये सब मिलाकर के समूह के रूप में एक समुदाय भी है, अर्थात वहां जो याग हैं द्रव्य देवता से युक्त हैं और उनका एक समुदाय भी वहां पर प्रतीत हो रहा है, वो प्रचय शिष्ट समुदाय भी है वहां पर। तो तद अपेक्षो अयम अरूप शब्द, और उसकी अपेक्षा करता हुआ, यानी उस समुदाय की, उन यागों की और उनके समुदाय की अपेक्षा करता हुआ ये अरूप शब्द है। यानी या एवं विद्वान में जो नाम कथन किया गया पौर्णमासी या अमावस्या का, ये रूप वाला न होते हुए भी ये कथन है, क्योंकि उसकी अपेक्षा से है ये। तस्मात एक वचनांतता न दोष, इसलिए एक वचन यहां पर होने में कोई दोष नहीं, ये पूरे समुदाय को कहने वाला होगा। अब इसमें देखो, ये समुदाय को कहना है, एक अनेकों को कहता है, एक शब्द अनेकों को कहता है। जब ऐसा आता है तो हम सामान्य रूप से एक बात कहते हैं जो व्याकरण में देखते हैं कि भाई ये जाति में एक वचन है, अनेकों को कह रहा है और एक वचन है, तो हम एकदम क्या बोलते हैं, जाति में एक वचन है। बहुत जगह वो भी होता है, लेकिन सब जगह नहीं होता है वो। ये जाति में एक वचन नहीं है कि जाति रूप कथन किया जा रहा हो और अनेक हो और उसमें हम एक वचन कह रहे हो, ये ऐसा नहीं है, ये दूसरी तरह का है। इसलिए इन्होंने उदाहरण दिया आगे, भवती ही बहुनाम एक वचनांत शब्द समुदाय अपेक्षा, बहुतों को कहने वाला एक वचनांत समुदायापेक्ष शब्द भी होता है, जो समुदाय की अपेक्षा करता है। वो समुदाय एक ही होता है, वहां पर एक में ही एक वचन कथन किया जा रहा है। कैसे? यथा यूथम वनम कुलम परिषदिति। यूथ किसे कहते हैं? समूह को कहते हैं, झुंड को कहते हैं। हाँ, आजकल यूथ किसको बोलते हैं अंग्रेजी में? युवाओं को कहते हैं यूथ, या यूथ का मतलब है समूह। तो जो समूह होता है, अब यूथम जो है वो एक वचन है, ये समुदाय की अपेक्षा से है, ये जाति में एक वचन नहीं है यूथम। इसी तरह से वनम शब्द, अनेक वृक्षों का समूह वन कहलाता है। अब ये वन शब्द जाति में एक वचन नहीं है, समुदाय की अपेक्षा से एक वचन है। इसी तरह से कुलम और परिषद, कुल जो परिवारवादी कुल होते हैं, और परिषद यानी जो विद्वानों का अनेक समूह होता है, परिषद, वो परिषद एक ही नाम है लेकिन अनेकों का समूह ही कथन है। ऐसे ही ये भी अनेक यागों का समूह वचन एक कह दिया जाएगा, ऐसा प्रयोग भाषा में देखा जाता है। यथा आग्नेय आदिनाम समुदाय वचनौ एतौ, यथा जब ये आग्नेय आदि समुदाय के वचन वाले होंगे, तथा दर्शपूर्णमास शब्देन एते एव अभिधीयन्ते, तब दर्शपूर्णमास शब्द से इन सबका ही ग्रहण हो जाएगा। तथा एशाम फल संबंध, तो इनका आग्नेय से लेके पयो पर्यंत जो है, इनका फल के साथ संबंध भी हो जाएगा। तथा एशाम फल संबंध फलवत सन्निधेस्तु आघारादि दीनी आराध उपकारकाणी। तो इनका का मतलब है ये जो है ना, तथा एशाम फल संबंध, जो आग्नेय से लेके पयोअंत तक जो कथन किए गए, इनका सबका फल से संबंध होगा। और इन फल वालों की सन्निधि के कारण से, उनमें तो सब जगह फल कहे गए हैं, अच्युतो भवती इत्यादि फल कथन कहे गए हैं, और इनकी सन्निधि से आघारादीनी आराध उपकारकाणी, आघार आदि उपकारक हो जाएंगे। इसके अंदर देखिए, एक तो कहा ये जो अच्युत होने वाला और ये जो विशेषण दिया ना, अब आघारम आघारयति, और यहां पर तो किसी फल का कथन किया नहीं गया। आघारम आघारयति आज्य भागो यजति शिष्ट कृते समवत्यति पत्नी संयाजान यजति समिष्ट यजुर जो होती, यहां किसी फल का कथन नहीं किया गया। तो इससे पहले वाले का फल का कथन होने से उनकी सन्निधि में चूंकि ये पढ़े गए हैं, इसलिए ये गुण कर्म माने जाएंगे, इनका भी फल वही होगा जो पहले वालों का है। तो फलवत सन्निधेश, तो फलवान के सन्निधि में आघारादीनी, आघारादि मतलब जो फल से रहित हैं, वो आराध उपकारकाणी, प्रधान के उपकारक माने जाएंगे, निकटता से उसका उपकार करने वाले माने जाएंगे। और ऐसा कहते ही आघारादि गुण कर्म हो जाएंगे। शुरू में जो आग्नेय आदि का कथन है वो प्रधान कर्म माना जाएगा, और आघार आदि उसके गुण कर्म माने जाएंगे। आगे सिद्धांति अपनी बात की पुष्टि के लिए और कह रहा है, चौथा सूत्र है, विशेष दर्शनाच, अल्प विराम ले लीजिए, सर्वेशम समेशु ही अप्रवृत्ति ही स्यात्, कि विशेष का दर्शन होता है, यानी विशेष वहां पर जो विकृति याग है वहां पर इनका विशेष रूप से विधान देखा जाता है, प्रयाज आदि का वहां पर विशेष विधान देखा जाता है।
और वहां पर विशेष कथन होने से यहां पर सर्वेशु सर्वेशम समेशु ही अप्रवृत्ति से आती, इनको सबको समान रूप से अगर मानेंगे, सम प्रधान मानेंगे, तो इनकी प्रवृत्ति नहीं होगी वहां पर। ये जो गुण कर्म माने गए थे आघार आदि, यदि इनको भी प्रधान कर्म मान लिया जाएगा तो इनकी विकृति याग में प्रवृत्ति नहीं होगी, वहां पर नहीं जा सकते ये। जब एक कोई चीज विकृति में जाती है तो उस अपने समस्त गुणों को भी, गुण कर्मों को भी लेकर के जाती है, जो जो आवश्यक होता है। यदि इनको पृथक पृथक प्रधान कर्म मानेंगे तो जो जिसकी ये विकृति है तो प्रकृति तो चली जाएगी, लेकिन ये जो प्रयाज आदि है या तो आघार आदि है, ये प्रधान कर्म अलग से होंगे, ये नहीं जा पाएंगे, अलग से स्वतंत्र नहीं जा पाएंगे वो, क्योंकि अब वो उसके पहले वाले के समुदाय में नहीं आ रहे, गुण कर्म नहीं है। अगर प्रकृति याग के ये गुण कर्म माने जाएंगे तो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य में जब हम विकृति में लेकर के जाएंगे तो प्रधान के सारे गुण कर्म वहां पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर इनको भी स्वतंत्र प्रधान कर्म मान लिया तो अब प्रकृति के समान विकृति में जाना है तो प्रकृति तो हुई अलग और ये प्रधान कर्म अलग हो गए, तो ये विकृति में नहीं जा पाएंगे, वहां पर नहीं मिलेंगे, जबकि वहां पर उनका उल्लेख मिलता है। इससे भी सिद्ध होता है कि ये गुण कर्म है, विकृति में जाते हैं, ये प्रधान के साथ साथ जाते हैं। तो यदि इनको प्रधान मान लिया जाएगा तो सर्वेशु समेशु, यानी इन सबको समान रूप से प्रधान मान लेंगे तो अप्रवृत्ति स्यात्, इनकी विकृति यागों में प्रवृत्ति नहीं होगी, नहीं देखी जानी चाहिए थी। भाष्य, यदि च सर्वाणी सम प्रधानानि अभविष्यन्, पूर्व पक्षी के शैली में यदि अभ्युपगम से ये सारे के सारे समान रूप से प्रधान हो जाएं तो न विकृतौ प्रयाजा अद्रक्ष्यंत, विकृति में प्रयाज देखे नहीं जाने चाहिए थे लेकिन देखे जाते हैं, दृश्यंते तो लेकिन देखे जाते हैं। कैसे? प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलम जो होती, प्रयाज प्रयाज में यानी प्रत्येक प्रयाज में कृष्णलम जो होती, कृष्णल को लेकर के होम करता है। कृष्णल मतलब होता है जो काला वाला है, कालेपन से युक्त है। तो गुंजा होती है, गुंजा रत्ती बोलते हैं, चिरमी बोलते हैं, यहां पर चिरमी आती है ना, फली में उसके बीज होते हैं, लाल लाल होते हैं और काले होते हैं, बच्चे खेलते हैं। घुघुची, हाँ घुघुची जिसको बोलते हैं, चिरमी, घुघुची, गुंजा, रत्ती, लाल लाल जो होती है, सफेद भी आती है लेकिन लाल और काला जो होता है, तो वो जो काला वाला होता है वो कृष्णल होता है। और इसको एक रत्ती भी बोलते हैं। एक रत्ती कितनी होती है? अब ऐसे तो हम रत्ती कहते हैं, रत्ती भर भी, और वो रत्ती मतलब आजकल वो थोड़े से के अर्थ में आ गया है। एक माशे में 8 रत्तियां होती हैं, एक माशे में 8 रत्ती। एक माशे को आप मोटे तौर पर 1 ग्राम मान लो, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम में। इसको 8 से भाग देंगे तो 125 मिलीग्राम, 125 mg लिखते हैं ना, 200 mg, 500 mg, 500 मिलीग्राम की, तो 125 मिलीग्राम आज मोटे तौर पे जो देखते हैं तो एक रत्ती मतलब 125 मिलीग्राम, एक माशे का 8वां भाग। तो घुंघुची को 8 लेते हैं तो 1 माशा बन जाता है, 1 ग्राम बन जाता है, लगभग 1 ग्राम बन जाता है ऐसा। तो उसको रत्ती बोलते हैं, उसको कृष्णल बोलते हैं, वो काला हुआ होता है ना। तो यहां पर उस घुंघुची के जितना सोने का एक बना करके उसकी आहुति देते हैं, उसको घी में लपेट करके उसके सहित आहुति देते हैं घी के साथ में। तो ये कृष्णलम जो होती, प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलम जो होती, उसकी आहुति करता है। तो असति आग्नेय गुणत्वे प्रयाजस्य तन्नोपपद्यते, ये जो आहुति है कि प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलम जो होती, ये जो वचन विकृति आग में मिल रहा है, ये संगत नहीं हो सकता है। कब तक? जब तक कि आग्नेय को, ये आग्नेय का गुण ना माना जाए। आग्नेय गुणत्व प्रयाजस्य, प्रयाज यदि आग्नेय याग का गुण कर्म ना माना जाए तो ये वचन सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यदि प्रयाज आग्नेय का गुण कर्म नहीं होगा तो प्रयाज भी प्रधान कर्म होगा, और प्रधान कर्म होगा तो प्रकृति के विकृति में जाने पर प्रयाज उसके साथ साथ नहीं जाएगा, वो वहीं पर ही पड़ा रहेगा। लेकिन यदि ये गुण कर्म है तो प्रधान के साथ साथ विकृति में जाएगा, और विकृति में जाएगा, और यहां विशेष है कृष्णल के साथ में होम करता है। अतो न सर्वाणी सम प्रधानानि, इसलिए ये सारे समान रूप से प्रधान नहीं है। आगे 5वां सूत्र,
गुणस्तु श्रुति संयोगात। पूर्व पक्षी का सूत्र है, ये कह रहे हैं कि नहीं, आपकी बात ठीक नहीं है, ये तो सब प्रधान ही है। पूर्व पक्षी को सिद्धांति ने कहा था कि यहां गुणों का तो संयोग है नहीं, यानी द्रव्य देवता का तो कथन है नहीं, तो बोले वो तो श्रुति के संयोग से हो जाएंगे, यहां पर मान लिए जाएंगे। भाष्य देखिए, नहीं तदस्ति पौर्णमासी अमावस्या संयुक्त समुदाय शब्द हुई। ये जो पौर्णमासी और अमावस्या शब्द हैं, ये समुदाय शब्द नहीं है। सिद्धांति ने पीछे क्या कहा था, ये पूर्व के जो सारे कर्म है उनके समुदाय को बताने वाले ये शब्द हैं, इनका ये समुदाय शब्द नहीं है। किंतु अपूर्वयो कर्मणों और विधाता रहो, ये दोनों अपूर्व यानी नए कर्मों के विधान करने वाले हैं, ये भी प्रधान कर्म है। और ऐसा करने से लाभ क्या होगा, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं तथा न लक्षणा शब्दों भविष्यति। पौर्णमासी और अमावस्या शब्द में लक्षणा नहीं करनी पड़ेगी, प्रधान कर्म मानेंगे, जू का तू ले लिया। लक्षणा कैसे करनी पड़ रही है इनकी, कि इन शब्दों से समुदाय का ग्रहण करवा रहे हैं, जबकि इन शब्दों का समुदाय अर्थ है नहीं, लेकिन समुदाय अर्थ हम ले रहे हैं, तो ये लक्षणा हो गई। अभिधा छोड़ करके हमें लक्षणा करनी पड़ रही है। तो पूर्व पक्षी अपने पक्ष की प्रबलता दिखाने के लिए कह रहा है कि ऐसा अर्थ करेंगे, इनको प्रधान मानेंगे तो लक्षणा भी नहीं करनी पड़ेगी। अब इस पे सिद्धांति कहता है ननु रूपम नास्ति, आप इसको प्रधान कर्म मानेंगे भी तो इसमें द्रव्य और देवता कहां है, रूप ही नहीं बताया गया इन वाक्यों में। पूर्व पक्षी कह रहा है वाक्यांतरेण रूपम अवगमिष्याम, बोले हम दूसरे वाक्य से इसके रूप को जान लेंगे। कैसे, पौर्णमास्याम आग्नेयो अष्टाकपालो भवती इति, पौर्णमासी में आग्नेय अष्टाकपाल होता है। तो यदि तत् पौर्णमासी नाम कर्म, जो ये पौर्णमासी नाम वाला कर्म है, तस्य तद रूपम, उसका ये रूप है क्या, अग्निर्देवता पुरोडाशो द्रव्यमिति, अग्नि तो देवता है और पुरोडाश उसका द्रव्य है। अतः आग्नेय आदि फिर गुणों विधीयते थी। तो यहां पर इसको हम प्रधान कर्म मानेंगे और अन्य जो वाक्य हैं उससे गुणों का कथन मान लेंगे। तो यहां पर आग्नेय आदि के द्वारा तो गुण का विधान किया जा रहा है। इसको थोड़ा इस रूप में देखिए कि एक तो पहले कहा था कि ये सब संप्रधान है, सबके सब समान रूप से प्रधान कर्म है, उस पक्ष को तो छोड़ दिया। अब यह एवं विद्वान में जो पूर्णमासी और अमावस्या शब्द है, इसको ही बस प्रधान कर्म का विधाता मान लिया। जब इसको प्रधान कर्म का विधान मान लिया इन वाक्यों से, तो यदाग्नेयो अष्टाकपालो आदि वचन थे, वहां क्या किया जा रहा है, बोले वहां पर गुण कथन किया जा रहा है। केवल गुण मतलब द्रव्य और देवता का कथन, वहां गुण हो जाएगा और यहां विधि मान ली जाएगी, ऐसा मानते हुए यह कथन किया जा रहा है। तो इसलिए इन्होंने कहा अथा आग्नेय आदि फिर गुणों विधीयते थी, आग्नेय आदि से गुण का विधान कर लिया जाएगा। तो इसमें जो दोष आ रहा है उसको सिद्धांति आगे बताएगा। छठा सूत्र है चोदनावा अल्प विराम, गुणानाम युगपत शास्त्रात अल्प विराम, चोदिते ही तदर्थत्वात् तस्य तस्योपदिश्येत। तो सिद्धांति कह रहा है कि ये जो आग्नेय अष्टाकपाल आदि हैं, ये तो विधि वाक्य ही होवें, विधायक ही होवें, यानी क्रिया के विधायक होवें। पूर्व पक्षी उनको केवल गुण का विधान कह रहा था कि गुण विधि है, या एवं विद्वान से तो कर्म की विधि मान लेंगे और यदाग्नेय से केवल गुण विधि मानेंगे, गुण का विधान मानेंगे, क्रिया का नहीं। सिद्धांति उसको गुण विशिष्ट विधि मान रहा है। यदाग्नेयो अष्टाकपालो है, सिद्धांति उसको गुण विशिष्ट विधि मान रहा है। तो गुण विशिष्ट विधि में विधि का यानी कर्म का विधान किया गया और गुण विशेषण के रूप में आ गए, तो एक ही विधि हुई। और पूर्व पक्षी जिस ढंग से देख रहा है, यह एवं विद्वान से तो कर्म की विधि हो चुकी, तो अब यदाग्नेयो अष्टाकपालो है, वहां पर गुण विशिष्ट विधि नहीं हुई, वहां गुणों का विधान हुआ बस, और अनेक गुणों का विधान मानना पड़ेगा, जिसको कि अभी आगे बताएंगे भाष्य में कि यदि आप या एवं विद्वान से मुख्य विधि मानते हो, विधि तो कर्म की विधि यहां मान लेते हो, और यदाग्नेय में केवल गुणों का विधान मानते हो, तो कैसे कैसे दोष आएंगे, बोले आप किसी भी तरह से कर लो दोष आएंगे, बहुत सारे विकल्प आगे बताएंगे। तो चोदनावा बोले ये तो विधायक ही है, गुणानाम युगपत शास्त्रात, क्योंकि गुणों के गुण मतलब जो देवता और पुरोडाश हैं, इनके एक साथ शास्त्र से विधान किया गया होने से वहां पर विधि
कर्म की और द्रव्य देवता इन दोनों का एक साथ विधान किया गया है। चोदिते ही तदर्थत्वात् तस्य तस्योपदिश्येत। और अगर इसको यहां पर विधान वाक्य मान लेंगे, ये जो य एवं विद्वान है इसको, इससे विहित कर्म को मानेंगे तो फिर उसी के लिए इन सबका गुणों का उपदेश मानना पड़ेगा, अनेक द्रव्यों का अनेक विधान मानने पड़ेंगे। जितने गुण हैं उनके लिए अलग अलग विधान मानने पड़ेंगे, ये वहां पर स्थिति बनेगी। कैसे, इसको अभी भाष्य से समझा रहे हैं, भाष्य में समझाया जा रहा है। देखिए 456वें पृष्ठ पर, कर्म चोदना व आग्नेयादय स्युहु। सिद्धांति का मत है कि ये जो यदाग्नेयो अष्टाकपालो है, ये तो कर्म का ही कथन माना जाए, कर्म का विधान भी वहां पर माना जाए। कर्म का विधान माना जाए इसका मतलब है गुण विशिष्ट विधि मानी जाएगी। कुतः, कैसे? गुणानाम युगपत शासनात्, गुणों को भी वहां पर एक साथ ही शासन किया गया है, बताया गया है। एकेनैव वाक्येन अत्र अनेकों गुणों विधातुम इष्यते भवता। सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा है कि आप जिस तरह से कर रहे हो कि य एवं विद्वान से तो विधि मान रहे हो कर्म की, और यथाग्नेय से आप गुणों का विधान मान रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आप एक ही वाक्य से अनेक गुणों को विधान करना चाह रहे हो। यदि एक ही वाक्य से अनेक गुणों का विधान कर रहे हैं तो अनेक विधि का दोष आ जाएगा, एक वाक्य नहीं रहेगा, अनेक वाक्य मानने पड़ जाएंगे। न च शब्दांतरेण चोदिते कर्मणि अनेको गुण परस्पर संबंधे च असति शक्य विधातुम। बोले अगर शब्दांतर से कोई विधि कह दी गई है, शब्दांतर कौन सा? या एवं विद्वान से कर्म की विधि कह दी गई है, तो उस समय कर्म के होने पर अनेक गुण जो कि परस्पर में असंबद्ध हैं, जिनके परस्पर में संबंध नहीं है, वो एक ही वाक्य से विहित नहीं किए जा सकते। गुण विशिष्ट विधि में तो क्या होता है कि वो गुण क्रिया से जुड़ जाते हैं, विशेषण विशेष्य भाव बन जाता है और उससे क्रिया से जुड़ जाते हैं, और जुड़ते हुए फिर एक ही की विधि मानी जाती है, वो अनेक की विधि नहीं मानी जाती। लेकिन यदि आप क्रिया का विधान दूसरे वाक्य से मान रहे हैं, तो अब यहां पर आप क्या विधान कर रहे हैं? तो आपको अनेक चीजों का विधान करना पड़ेगा, वो दोष आएगा। तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है कथम, ये कैसे आपने माना? तो अब सिद्धांति बता रहा है, इसमें 6 तरह से बताएगा, 6 तरह से बदल बदल के बताएगा कि इस वाक्य का क्या अर्थ बनेगा। यदाग्नेयो अष्टाकपालो अच्युतो भवति अमावस्यायाम पौर्णमास्याम यदाग्नेयो अष्टाकपालो, ये जो वाक्य है इसमें 6 तरह से अलग अलग अर्थ करके बताएगा। देखो, ऐसा करो तो भी दोष है, ऐसा करो तो भी दोष है। इसमें अभिधेय क्या है, विधेय क्या है, कह क्या रहा है इस वाक्य को? अगर आप कहते हो ये कह रहा है तो ये दोष है, ऐसा कह रहे हो तो ये दोष है, ऐसा कह रहे हो तो ये दोष है, ये अब विवेचना चलेगी। तो उसमें पहले वाले को अब लिया जा रहा है, यदि तावत, अगर आप ऐसा अर्थ कर रहे हो, वाक्यार्थ बोध अगर आप ये बना रहे हो, क्या? पौर्णमास्याम अष्टाकपालो भवति इति संबंधो विवक्षितः, पौर्णमासी में अष्टाकपाल होता है, ये संबंध बताया जा रहा है। पौर्णमासी में अष्टाकपाल होता है, पौर्णमासी में अष्टाकपाल होता है, तो पौर्णमासी में अष्टाकपाल का संबंध बताया जा रहा है। संबंध को बताने में अब एक ही विधि हुई, दोनों का संबंध बताया जा रहा है तो एक ही विधि हुई। इस ढंग से अगर वो प्रस्तुत करे तो बोले न तदा अयम अर्थो अष्टाकपाल सत्तया अभिसंबध्यते इति। अगर ऐसा आप अर्थ करते हो तो ये जो अष्टाकपाल है, 8 कपाल वाला पुरोडाश है, ये सत्ता से यानी भावना से, भवति, इसके साथ में संबद्ध नहीं होगा। देखो इस वाक्य को देखो, पौर्णमास्याम अष्टाकपालो भवति। हम इस वाक्य को जब सामान्य रूप से देखते हैं तो भवति के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? भवति किसको कह रहा है? पौर्णमास्याम अष्टाकपालो भवति, तो जो प्रथमांत अष्टाकपाल है उसी को, तो उसी के होने को तो भवति कह रहा है। तो सिद्धांत ये कह रहा है कि यदि आप यहां पर अमावस्या में अष्टाकपाल का संबंध कहना चाह रहे हैं तो जो भवति शब्द है वो किसको कहेगा? संबंध को कहेगा। और अगर संबंध को कहेगा तो अष्टाकपाल की सत्ता को ये भवति शब्द नहीं बता पाएगा, क्योंकि भवति फिर संबंध को कहेगा। भवति शब्द यदि अमावस्या में अष्टाकपाल के संबंध को बता रहा है, अगर यूं कहा कि संबंध को बता रहा है, अमावस्या में अष्टाकपाल, इन दोनों के बीच के संबंध को, अष्टाकपाल के होने को नहीं, संबंध को अगर बता रहा है,
तो फिर ये जो भवती है ये अष्टकपाल को नहीं कह पाएगा, जबकि वाक्य रचना की दृष्टि से भवती जो है वो अष्टकपाल को ही कह रहा है, उसको नहीं कह पाएगा, यानी ये दोष आएगा। तो इसलिए कहा न तदा अयम अर्थो अष्टकपाल सत्तया अभिसंबध्यते। ये जो अर्थ है अष्टकपाल जो है वो सत्ता से संबंधित नहीं होगा। कस्तर ही फिर किससे जुड़ेगा? तो कहा अष्टकपाल है पौर्णमास्या अभिसंबध्यते इति। ऐसे में यहां पर अष्टकपाल जो है वो पौर्णमासी के साथ में, पौर्णमास्या ये तृतीया एक वचन है, पौर्णमासी के साथ में संबद्ध होगा। तत्र तथा भवतिर वर्तते, और ऐसे में उस संबंध को बताने में भवती विद्यमान होगा। भवती धातु, भवती जो क्रियापद है वो संबंध को बताने में विद्यमान होगा। तदानीम आग्नेय इति अयम अस्य अंतिकाद उपनिपतितो भवति संबंधा भावात न अनेन संबंधों अर्हति अष्टकपाल आग्नेयो भवति इति। तो उस समय में ऐसी स्थिति में जो आग्नेय शब्द है वहां पर इति अयम अस्य अंतिकाद उपनिपतित है, आग्नेय उसके साथ में होता हुआ भी भवती के संबंध के अभाव से वाला होगा। संबंध भावात, भवती संबंध अभावात न अनैन संबंधों में रहती, भवती के साथ उसका संबंध नहीं होगा, तो इसलिए अष्टकपाल आग्नेयो भवती थी, ये संबंध नहीं जोड़ पाएगा कि ये जो अष्टकपाल है ये आग्नेय होता है। अगर आप यूं कह देते हो चलो भवती के साथ कि अमावस्या में अष्टकपाल होता है, ये अर्थ ले लेते हो, तो अष्टकपाल आग्नेय होता है ये नहीं आ पाएगा। भवती को आप वहां प्रयोग कर चुके हो कि अष्टकपाल आग्नेय नहीं, अष्टकपाल पौर्णमासी में होता है। अगर आप उस तरह से जोड़ देते हो तो अष्टकपाल आग्नेय होता है ये नहीं कह पाओगे, वहां पर भवती का संबंध वहां नहीं जुड़ पाएगा। तो ये इन्होंने पहला कहा, और दूसरा जो होगा उसको हम आगे देखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन।